हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा 1857 की क्रांति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। आज का पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, मेरठ। इस विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। मेरठ की 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। यह सिपाही दूसरे दिन दिल्ली पहुंचे, जहां पहुंचकर इन सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना नेता घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, तांत्या टोपे। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, मंगल पांडे। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हेयरसन को गोली मार दी थी। मंगल पांडे हैं ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वर्तमान में बलिया जिले के रहने वाले थे। ये बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया। हमारा क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, लखनऊ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और वह नेपाल चली गई, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हमें बताना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं वह हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर हमें बताना है 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, नाना साहेब। कानपुर में सैनिकों का विद्रोह नाना साहेब ने किया था। कानपुर का विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ था और इसका दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और आप भी बताइए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह था क्योंकि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या योगदान रहा। ऑप्शन है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या योगदान था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग का कोई योगदान नहीं था। यह 1857 की क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण भी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, दूसरा है लॉर्ड जॉर्ज, तीसरा है ग्लैडस्टोन, चौथा है लॉर्ड पाल्मस्टन। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड पाल्मस्टन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन के, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस और चौथा ऑप्शन है टी.आर. होम्स। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। इन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घ काल तक जारी रखा था। अपनी सेना को लेकर इन्होंने संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ा था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 1859 ईस्वी में शहीद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए यह किसका कथन था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, आर.सी. मजूमदार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन है तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। ऑप्शन है एडिसन, हेवलॉक, हेवरेज,
टेलर व विसेंट आयर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा और आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन टेलर व विसेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह का दमन टेलर व विसेंट आयर ने किया था और जगदीशपुर में विद्रोही नेता थे वह थे कुंवर सिंह व अमर सिंह और विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को। दमन किया था विलियम टेलर व विसेंट आयर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया। ऑप्शन है रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन रंगून। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया था जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी और इसकी मज़ार पर लिखा हुआ है जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन भी नसीब नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। ऑप्शन है कमल एवं चपाती, कमल एवं गंदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। एस.एन. सेन की जो पुस्तक थी वह थी 1857। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन है नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेता कौन था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन मौलवी लियाकत अली। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेता मौलवी लियाकत अली था और इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 6 जून 1857 को और इसका दमन किया था कर्नल नील ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें बताना है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता की क्रांति है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा और आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा 1 नंबर ऑप्शन है, यह सही होगा कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। यहाँ पर हमें बताना है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। ऑप्शन है हमारे 1 नंबर ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत और तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, चौथा है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। भारतीय सैनिकों में विश्वास बैठ गया था कि उनका धर्म खतरे में है। उसी दौरान सैनिकों को एक नई किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई जिसमें कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था
चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। अफवाह विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। यह अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को शहीद हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन है सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरकारी सिखों ने। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, नामधारी सिखों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यहाँ पर हमें बताना है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन है नवंबर 1856, दूसरा है दिसंबर 1856 और तीसरा है जनवरी 1857 और चौथा ऑप्शन है फरवरी 1857। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल भारतीय सेना में शामिल की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पर हमें बताना है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा ऑप्शन है जोक, तीसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, चौथा है इकबाल। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा वह होगा मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पिल आयोग, अंटर आयोग, साइमन कमीशन। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, पिल आयोग। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है जमींदारों की असहभागिता। ये सभी ऑप्शन ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें देखना है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? हमारे ऑप्शन सुनिए। 1 नंबर ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, दूसरा ऑप्शन है 31 नवंबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 6 जनवरी 1858, चौथा ऑप्शन है 17 नवंबर 1859। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने एक राजागा जारी की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया। उसमें महारानी की राजागा पढ़कर सुनाई, जिसमें घोषणा की गई कि
भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, पी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए वह आधुनिक इतिहासकार कौन है जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, बख्त खां। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया था और दिल्ली में विद्रोही सैन्य का मुख्य सेनापति जफर बख्त खां था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन है डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड होर्डिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए हड़प की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था। ऑप्शन है भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी था, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, धार्मिक कारण, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि। यहाँ पर हमें बताना है 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, इनमें से कौन सा कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा वह हम अलग से पढ़ेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।